लोगों को कहते हैं कि हम चुनाव के नॉमिनेशन फाइल करने से पहले 100 लोगों को रोजगार देंगे और चुनाव जीतते ही 100 दिन के अंदर 2000 लोगों को रोजगार देंगे। अब तो हम लोग विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य के साथ काम कर रहे हैं। अब तो यहाँ के सारे धुरंधरों को छक्का छुड़ा देंगे हम लोग। कभी किसी को कुछ होता है तो 12 बजे रात में भी उज्जवल का दरवाजा लोग आके खटखटाता है और हम उन लोगों के साथ खड़ा मिलते हैं। इसीलिए लोग प्यार से कहता है कि हमारा ये विधायक है। और यहाँ जहाँ हमारा लोग है, हमको सुनने वाला लोग है, भाषा हमारा है, माटी हमारा है, पैदा जिस मिट्टी में हुए हैं उसका कर्ज चुकाना है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे और सही मायने में तभी लोगों का भलाई हम कर सकते हैं जब सिस्टम के अंदर जाएंगे। विधानसभा की चुनाव को लेकर हमेशा सब लोग अपने अपने क्षेत्र में चर्चा कर रहा है, लेकिन अमनौर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां पे विधायक जो अभी वर्तमान में है उनका कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन अभी देखिए हमारे साथ में उज्जवल कुमार सिंह यानी उर्फ छोटू सिंह है। इनका चर्चा इतना सोशल मीडिया पे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यह पहली बार आए हैं चुनाव लड़ने और यह चुनाव लड़कर दिखाएंगे समाज में कि आखिर बदलाव क्या होता है। अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले पटना गए थे और पटना गए थे जन सुराज की रैली में और लगभग अमनौर विधानसभा क्षेत्र से कम 400 प्लस गाड़ियां गई थी। फिर भी आने वाला है, फिर से रैली होने वाला है। 11 तारीख को शायद रैली है। उस रैली को लेकर क्या अमनौर को विधानसभा को लेकर क्या उज्जवल भैया सपना लेकर आए हैं, क्या बातें होगी, सभी टॉपिक बात होगी। लेकिन युवा है और युवा जब भी कुछ करते हैं, बदलाव करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। तो पहले उज्जवल भैया को बहुत बहुत बधाई। कैसे हैं भैया? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपके दर्शक को भी धन्यवाद। हम अच्छा हैं और आप इतना दूर से चल के आए इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली है गांधी मैदान में जी। और बहुत मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में एक ऐसा पार्टी जहां पे लोगों का सपना छुपा हुआ है, पलायन का दर्द जो समझने वाला दल हो, गरीबी को समझने वाला दल हो, शिक्षा और बेरोजगारी को जो समझ सके, वैसा एक पार्टी का निर्माण करने में हम लोग उसका व्यक्तित्व बढ़ा के और बिहार में एक ऐसा मैसेज देना हम लोग चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जन सुराज का ही चर्चा होगा, बाकी कोई दल का चर्चा नहीं होगा। और हम लोग अपने दम पे 2025 में सरकार बनाने जा रहे हैं और उसमें अमनौर जो सीट है ये पूरा हॉट सीट रहेगा। ये सीट तो हम लोग कंफर्म जीत ही रहे हैं। आप बोले हैं कि 400 गाड़ी लेके गए थे। हम जब जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए थे उस दिन लमसम 400 प्लस 4 व्हीलर पटना गया था, दिखा था। किसी को हम घर जाके नहीं बोले थे कि चलना है। इसलिए नहीं बोले थे क्योंकि हमारे पास संसाधन का कमी था। 400 नहीं 4000 गाड़ी भरने का कैपेसिटी है हमारे पास। 4000 4 व्हीलर भर सकता है अमनौर का। इससे ये दर्शाता है कि अमनौर का एक एक लोग हमसे प्यार करता है और भाड़ा में जुटाया हुआ लोग नहीं रहता है हमारे साथ। और फिर आगामी 11 तारीख को यानी कि परसों हम लोग गांधी मैदान में न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है न बाद में कभी होगा, वैसा महारैली करने जा रहे हैं। और सिर्फ अमनौर से हम 2000 से 2500 लोग लेके जाएंगे। बाकी अमनौर में और भी जन सुराज के लोग हैं और भी संगठन के लोग हैं, सब लोग कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अमनौर से 5000 लोग पटना जा रहा है। अच्छा भैया, आप एक देखिए कि जन सुराज की पार्टी से ज्वाइन कर लिए, पता नहीं अब तक चर्चा ही नहीं था, एक ज्वाइन करते हैं पार्टी को और एक के बार पटना पहुंच जाते हैं 400 गाड़ी के कफला लेकर। तो ये आखिर मन में कैसे आया कि हम पार्टी ज्वाइन करें? आखिर इसी पार्टी को क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि पार्टी तो बहुत सारी है। आखिर आप जन सुराज की पार्टी ज्वाइन किए हैं तो क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगी? विचारधारा का बात होता है, राजनीति विचारधारा का चीज होता है। और हम वही अमनौर में कर रहे थे जो प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूम घूम के कर रहे हैं। नो डाउट वर्ल्ड के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य प्रशांत किशोर जी हैं। हमको ऐसा लगा कि अब हम जो कर रहे हैं, जितना हमारा बुद्धि विवेक था उतना हम अमनौर में लगा के उतना आगे आए। लग रहा था कि नहीं और राजनीतिक संरक्षण का जरूरत है, मार्गदर्शन का जरूरत है, तो प्रशांत किशोर जी के संरक्षण में हम लोग चले गए हैं। अब तो हम लोग विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य के साथ काम कर रहे हैं। अब तो यहाँ के सारे धुरंधरों को छक्का छुड़ा देंगे हम लोग। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में भी हम लोग भ्रमण किए, देखे, घूमे, लेकिन कौन है विधायक किसी को पता ही नहीं है। आखिर क्यों? अमनौर विधानसभा क्या विधानसभा नहीं है? आप कुछ पद पे भी नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारा विधायक उज्जवल कुमार सिंह है। आप तो विधायक है ही नहीं, फिर आपको लोग क्यों विधायक बोल रहा है?
विधायक हमको प्यार से लोग बोल रहा है, मैं विधायक नहीं हूँ, विधायक वही है जिसको जनता चुनी है। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि वो विधायक जो है बाहरी है, आक्रांता की तरह आता है अमनौर में और लूट के चला जाता है। अमनौर में विधायक जी का कहीं भी कार्यालय नहीं है। अमनौर विधानसभा में, पूरे विधानसभा में विधायक जी का कहीं कार्यालय नहीं है। और जनता चाहेगी कि विधायक जी से जाके मिल ले, तो कहाँ मिलेंगे ये हमको भी नहीं पता है, जनता को तो छोड़ ही दीजिए। हम बहुत दिन से विधायक जी को ढूंढ रहे हैं, हमको विधायक जी नहीं मिल रहे। हालांकि सोशल मीडिया में आजकल दिखे हैं, बाकी कहीं हमको मिल नहीं रहे हैं। दूसरा बात कि विधायक जी अमनौर के हैं ही नहीं, तो भाई ये कैसे चलेगा? अमनौर पे आप राज कीजिएगा बाहर से आके, ये कैसे संभव है? अमनौर में कोई है ही नहीं है बेटा का, अमनौर के लोगों का दुख दर्द समझने के लिए कोई है नहीं क्या? अभी तक नहीं था, अब अमनौर का लाल, अमनौर का बेटा, अमनौर के जनता का दुख दर्द समझने आ गया है। कभी किसी को कुछ होता है तो 12 बजे रात में भी उज्जवल का दरवाजा लोग आके खटखटाता है और हम उन लोगों के साथ खड़ा मिलते हैं। इसीलिए लोग प्यार से कहता है कि हमारा ये विधायक है। अच्छा भैया, आप विधानसभा की चुनाव इतने जोरों शोरों से कर रहे हैं, आखिर मन में क्या आया कि हमको विधानसभा की चुनाव लड़नी चाहिए? और अपने अमनौर विधानसभा, क्या आपके अमनौर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा चीज बताइए जो आपका भी विधायक है जो वर्तमान 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं, आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? हमको तो नहीं दिखा है, एक ही बात सुनते हैं। काम किया है, काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे। पता नहीं कहाँ नाम हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। पलायन के क्षेत्र में हो रहा है शायद से हो रहा होगा, और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो रहा होगा। इससे आगे कहीं कुछ होने जाने का नहीं है। अमनौर मतलब लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है। हम अमनौर लोगों को कहते हैं कि हम चुनाव के नॉमिनेशन फाइल करने से पहले 100 लोगों को रोजगार देंगे, और चुनाव जीतते ही 100 दिन के अंदर 2000 लोगों को रोजगार देंगे। तो विधायक जी को मिर्ची लग जाती है। पहला बात। दूसरा बात, आप बोले हैं कि आपको क्यों लगा कि अमनौर में चुनाव लड़ना चाहिए। 2020 के बाढ़ में हम गांव आए हुए थे हैदराबाद से, तो दृश्य ऐसा भयावह था कि लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं था। घर तो छोड़ दीजिए, तंबू गाड़ने के लिए जगह नहीं था। तंबू गाड़ गाड़ के, एक तिरपाल का जैसे बक्खो लोग घूमता है ना, मैं उन लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीका से वो लोग जीवन यापन करते हैं तिरपाल को ऐसे गाड़ गाड़ के, वैसे लोग महाराज सड़क पे गाड़ गाड़ के लोग जीवन यापन कर रहा था। मोबाइल चार्ज करने का सुविधा तक नहीं था महाराज। आदम जमाना में लोग जी रहा था। हम आए 2020 में, तो हमको लगा ये क्या हो रहा है भाई। ऐसा भी दृश्य, मतलब 1980 के पहले वाला बिहार जो था वो उस तरह का दृश्य था। हम जो जितना सक्षम थे लोगों को मदद किए, जितना हो सकता था। उसी दिन हम ठान लिए कि भैया रुपया पैसा कमा के कुछ नहीं होगा, लोगों का मदद करना है, और लोग के बीच में आप रहेंगे तभी सही मायने में जीवन जीने का जीवन सफल होगा, तभी जब लोगों का काम आए। हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे यहाँ कोई आता है और एक कप चाय भी नहीं पिलाते हैं, खाना भी नहीं खिलाते हैं, तो वो पैसा किस काम का? समाज में, हम अमनौर में हमसे बहुत, हमारे गांव में छोड़िए ना, अमनौर में, हमारे गांव में हमको खरीद लेने वाला लोग है, लेकिन उसको गांव में भी लोग नहीं पहचानता है। गांव के बच्चा से पूछिएगा तो उसको नहीं पहचानता है। आज कम से कम सारण कमिश्नरी में, आप तो जानते हैं कि सारण कमिश्नरी के तीनों जिला के कोई गांव नहीं होगा जहां उज्जवल को लोग प्यार से पहचानने वाला नहीं होगा। तो कम से कम ये पैसा से नहीं हो सकता है ना, ये करना पड़ता है। भगवान कुछ दिए हैं तो लोगों में दान कीजिए, और दान करने से, लोगों का मदद करने से घटता नहीं है, भगवान देते हैं। अच्छा, लोग बोलता है कि नेता के बेटा नेता बनता है, किसान के बेटा किसान बनता है, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनता है। तो उज्जवल कुमार सिंह के पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी बेरोजगार है। बेरोजगार है? बेरोजगार, नेता नहीं है? ना नेता है, ना बिजनेसमैन है, कुछ नहीं है, बेरोजगार है। तो फिर आप कैसे नेता बनने की सपना रखते हैं? हम वही बता रहे हैं। हम जब आए ना 2020 में, हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बिजनेस किए, बिजनेस में सक्सेस हुए। पिताजी बिजनेसमैन भी हमारे नहीं थे। उस फील्ड में भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जाके, और बिना पूंजी पट्टा का, बिजनेस करने के लिए पूंजी का जरूरत होता है, पैसा का जरूरत होता है। तो उस जगह पे जाके जहां हमारा लोग नहीं था, जहां हमारा भाषा नहीं था, भाषा को समझने वाला भी लोग नहीं था, उस जगह पे जब अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिए, तो जब 2020 में हम आए, यहाँ पे घर आए थे, तो देखे कि साला वहां जाके हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ जहां हमारा लोग है, हमको सुनने वाला लोग है, भाषा हमारा है, माटी हमारा है, पैदा जिस मिट्टी में हुए हैं उसका कर्ज चुकाना है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे, और सही मायने में तभी लोगों का भलाई हम कर सकते हैं जब सिस्टम के अंदर जाएंगे।